स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा। जिला सिद्धार्थनगर अक्सर अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला जोगिया विकास खंड के बभनी बाजार का है, जहां पर सरकारी भवन 12 साल से बंद है। कारण अस्पताल ऐसी जगह बनाया गया था जहां रास्ता कच्चा था और डॉक्टर साहब को आने जाने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन 3 साल से रास्ता बनने के बाद भी माननीय डॉक्टर महोदय अपने उच्च अधिकारियों के आशीर्वाद से किराए के मकान में ओपीडी करते हैं। सरकार का पैसा कैसे और किस रास्ते से बंदरबाट किया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण बभनी बाजार का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। सरकारी भवन में ड्यूटी न करके एक प्राइवेट रूम लेकर वहां मरीजों को आने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसके आर्थिक शोषण होने से इनकार नहीं किया जा सकता। 2 बजे के बाद यही कमरा डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि यह मामला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संज्ञान में नहीं है, बल्कि सीएमओ को सारे मामले से अवगत करवाने के बाद भी कई मामलों की तरह इस मामले को भी सीएमओ ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। जिलाधिकारी राजा गणपति आर के द्वारा पूरे जिले में अस्पतालों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, लेकिन आश्चर्य है कि यह बात जिलाधिकारी के संज्ञान में भी नहीं डाली गई, ताकि इस अस्पताल का कायाकल्प हो जाता और गरीब जनता को सरकारी अस्पताल की सेवाओं का लाभ सरकारी अस्पताल में मिलता। लेकिन इस सरकारी अस्पताल की सेवाओं के लिए जनता को आज भी ताला दिखाई दे रहा है। बीजेपी सरकार जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोल रही है, वहीं इस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ऐसे मामले दिखाई दे रहे हैं। पूरे जनपद में बहुत से अस्पताल सिर्फ फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहे हैं। इस सेंटर पर भी हमारे संवाददाता के पहुंचने पर उनको फार्मासिस्ट के ही दर्शन हुए। भय नाम की चीज इनके दिलों में नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे ऊपर बड़े अधिकारियों का वरदहस्त है, क्योंकि वजीफा पाबंदी से पहुंचता है। भले इसके लिए जनता की जेब ढीली कराई जाए या इलाज के नाम पर डॉक्टर की जगह फार्मासिस्ट से पाला पड़े। प्रधान प्रतिनिधि द्वारा मौखिक मांग पर भी सीएमओ महोदय भूल गए। क्यों भूल गए, इसका अंदाजा लगाने में कोई संकोच नहीं है। अरे बहुत 4-5 साल से बंद है। तो ये चाची डिलीवरी कहाँ जाते वो करावे? अरे पकड़ी जाती सारतगढ़, नवगढ़, प्राइवेट में। हाँ। अच्छा, बहुत दिक्कत, बहुत पैसा लागत है चाची। बहुत लागत है, बच्चा तो का करेगा। गोपाल, ये बताइए हॉस्पिटल जो है ये कितने दिन से बंद होगा? 10-12 साल से। 12 साल। तो ये बताइए यहाँ तो एकदम बाढ़ आ जाता है, गरीबी ज्यादा यहाँ है, तो आखिर कहाँ जाते हैं? बहुत परेशानी हर चीज की। आज डिलीवरी कहाँ करवाने जाते हैं? महबूब हुसैन, कहाँ क्या पर? बभनी बाजार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विकास खंड जोगिया। ये बताइए आपके यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है और 12 साल से वो बंद है, क्या ऐसा कारण है कि बंद है? एक तो उसकी बिल्डिंग सही नहीं है और दूसरे पहले रास्ता भी नहीं था। 3 साल पहले जब से हम प्रधान हुए हैं, लगभग रास्ता हमने मुकम्मल कर दिया है और अस्पताल तक रास्ता पहुंच गया है। आने जाने की सुविधा हो गई है। कुछ कमी बिल्डिंग में है, जिसको हम सीएमओ साहब से लगभग 3 महीना पहले मौखिक कहे थे। उन्होंने डायरी में नोट भी कर लिया था कि हमें अलग से इसका कुछ पैसा देंगे और अंदर से सफाई व्यवस्था हो जाएगी, तो डॉक्टर साहब को यहाँ बैठाना शुरू करेंगे। तो 12 साल से नहीं बैठ रहे हैं, क्या वजह? तो रास्ता नहीं था। 12 साल से रास्ता ही नहीं? हाँ, रास्ता ही नहीं था। हाँ। जाके यही 2 साल से रास्ता हुआ है। तो इससे पहले तो जो थे वो बैठते थे? हाँ, तो कच्ची सड़क थी तो अपना बैठते थे, बरसात में वो भी नहीं बैठते थे। पक्की सड़क अब करवा दी है। हाँ, इंटरलॉक उन्होंने करवा दिया है अस्पताल तक। उसके बाद भी नहीं बैठते हैं? उसके बाद भी नहीं बैठते हैं। कुछ कमी है बिल्डिंग में, तो इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अपना कुछ मेंटेनेंस में रुपया दे देते हैं। अगर रास्ता है नहीं जाने के लिए, प्रधान जी काम ही नहीं करवाए, तो हम नहीं जा रहे, विकास में नहीं हुआ है। तो आप रास्ता देख लीजिए, फोटो ले लीजिए और वही उच्च अधिकारियों को अवगत करा दीजिए। तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा प्रधान जी यहाँ डिलीवरी के लिए, और सब ये कछार एरिया है, बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो आखिर कहाँ जाते हैं सब? अब जाते हैं तो यहाँ लालपुर, सोहरतगढ़। देखिए, ये मामला पहली बार संज्ञान में आया। किसी भी सरकारी डॉक्टर का मतलब कोई अनुमति नहीं दिया गया है शासन का स्तर से। यदि ये सच्चाई साबित होगा तो फिर इनके विरुद्ध कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट भवन में बैठ के इलाज कर, सरकारी भवन में ना बैठ के। इसको संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे और जांच भी कर लेंगे।